मैं बिल्कुल खुद से प्यार नहीं करती थी, जिसको लोएस्ट बोल सकते हो ना, उस फेज में थी मैं। एक टाइम था जब मिरर में खुद को देखना मुझे पसंद नहीं था, जहाँ मैंने अपने आप को सिर्फ रोते हुए देखा था। मेरा मुझे देखो गूज बम्स आ गए इस टाइम पे, क्योंकि ये सच में दिल से निकल रही हैं चीजें। वो एनर्जी शायद आप फील कर पा रहे होगे मेरी बातों में। आज मैं वो पर्सन हूँ जो कुछ साल पहले मैं चाहती थी कि मैं बनूं। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारी सेल्फ कंसेप्ट सीरीज का लास्ट डे है। तो आज मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि मैंने अपना सेल्फ कंसेप्ट कैसे चेंज किया। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। अगर आप 2027 आने से पहले पहले जो 2026 के ये 4 मंथ्स रह गए हैं अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। 15% ऑफ पे आपको ये मिल जाएगा। हर किसी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव, सेल्फ कंसेप्ट ही नहीं, प्रॉपर सेल्फ फीलिंग एंड लाइफ के हर एरिया पे काम करने वाले हैं, बहुत डीपर लेवल पे जाके। इसमें आपको फ्री बोनस के तौर पे एनर्जी वर्क से रिलेटेड रेमेडीज, रिचुअल्स भी मिलेंगे एंड और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी डिटेल्स लेनी है तो भी आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे चेंज किया। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मेरी प्रॉपर जो जर्नी है वो मैं जो भी लोग बैच ज्वाइन करने वाले हैं उनके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी मैं यहाँ सेल्फ कंसेप्ट से रिलेटेड जो है वो चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि मैंने ग्रैटिट्यूड से स्टार्टिंग करी थी, लेकिन उसके बाद जो सेकंड स्टेप था वो था सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर। उस वक्त मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी अनजान थी, क्योंकि ये काफ़ी साल पहले की बात है। एंड जैसे ही मतलब हम देखते हैं ऐसा कंटेंट, देखते हैं ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पर उन्होंने बताया था, वो कोई फॉरेन के यूट्यूबर थे, ठीक है, जो मैनिफेस्टेशन पे कंटेंट बनाते हैं। तो उन्होंने वो चीज़ बताई थी, शेयर करी थी। उन्होंने एक चीज़ बताई कि आई एम एफर्मेशंस जो हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये एक तरीके से इतना ज़्यादा आई ओपनिंग था मेरे लिए कि इस चीज़ को हमेशा से मैंने निग्लेक्ट किया था खुद को। उस वक्त मेरी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा बैड फेस चल रहा था, जहाँ ऐसी सिचुएशन थी कि मतलब ऐसा लगता है जब इंसान को कि सब खत्म है, कुछ नहीं है लाइफ में। एंड पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस थे, जो चाइल्डहुड से प्रोग्रामिंग हो रखी थी, वो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट पैदा करती थी अंदर। और मेरी सेल्फ इस्टीम, सेल्फ वर्थ इतनी लो थी कि उस वक्त इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और आज जो मैं हूँ ना, वो टोटली एक डिफरेंट पर्सन है जब ये सारी चीज़ें पता चलने से पहले थी। मैं इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट एंड शाय थी पहले, बचपन से और बड़े होने के बाद भी, क्योंकि मेरा सेल्फ वर्थ, मेरी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो थी। मुझे लगता था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जब चीज़ें पता हुई कि कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उस चीज़ में भी कंफ्यूजन था। ये भी क्लैरिटी बहुत लोगों को शायद आज इस वीडियो से मिलेगी, क्योंकि मुझे भी ये ऐसे समझ में आई चीज़ें। तो तब मुझे लगता था मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस लो है। बट वो चीज़ें ये थी कि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत वीक था, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ वर्थ ज़ीरो। तो उस टाइम मुझे ये चीज़ पता चली थी, आई एम मतलब मैं कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इंसान कितना इम्पॉर्टेंट है जिसको आज तक मैंने निगलेक्ट किया है। मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं पता थी हमें, हमारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं होती है, उनको भी नहीं पता होती है। लेकिन उस वक्त मुझे ब्लेस्ड फील हुआ कि एटलीस्ट मुझे ये चीज़ें पता तो चली। देन मैंने आई एम एफर्मेशंस लिखना स्टार्ट किया। मुझे ये था कि मुझे वो सब लिखना है जो मैं चाहती हूँ कि मैं हूँ। मैंने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को समझा कि आई एम एफर्मेशंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद मैंने गाइडेड मेडिटेशंस जो हैं वो सुनने स्टार्ट किए। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है कि आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल गाइडेड मेडिटेशन तैयार किया है। आपको चैनल पे मिल जाएगा और उसको आप सुन सकते हो, क्योंकि ये आपके माइंड की इतनी ज़्यादा इजीली आपके माइंड को रीप्रोग्राम करेगा ना, कि आपका वो नया वर्जन में आने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और साथ में हीलिंग म्यूजिक होगा तो वो और ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। आपको उसको डेली सुनना है, मॉर्निंग, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी, आप ज़रूर से उसको सुनना स्टार्ट करना। ये सीरीज को कंप्लीट करेगा। तो मैं सुबह उठ के मुझे वो चीज़ सुननी होती थी, और वो चीज़ें मुझे इतना ज़्यादा अंदर से ना एक खुशी महसूस करवाती थी। मुझे ऐसा फील होता था कि मैं कहाँ गुम थी अभी तक, मैं कहाँ थी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं,
ये डिपेंड करता है कि जब किसी ने जेन्युइनली काम किया होता है ना खुद पे, वो इंसान की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। अभी आपको वीडियो के थ्रू भी मेरी वाइब्रेशंस फ़ील हो रही होंगी। लोग कैसे, इतने सारे मेंटोर्स हैं, इतने सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं मैनिफेस्टेशंस पे भी, आप मेरे से क्यों सुन रहे हो? कहीं न कहीं आपको मेरे से कनेक्शन फ़ील हो रहा होगा। ये यूनिवर्स की मर्ज़ी होती है किसको किसके थ्रू गाइड कर देना है, किसको किसके थ्रू हील कर देना है। बहुत बड़े-बड़े भी ऐसे लोग हैं, मैनिफेस्टेशन कोचेस हैं, लेकिन आपको मेरे से क्यों हो रहा है, किसी और कोच से क्यों हो रहा है? क्योंकि ये यूनिवर्स की मर्जी है। हर कोई हर किसी से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। किसी के 2 मिलियंस अगर सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को उनसे कनेक्शन फ़ील हो। जिनको हो रहा है वो जुड़े हैं। हो सकता है आपको किसी 100 सब्सक्राइबर्स वाले कोच से आपको कनेक्शन फ़ील हो रहा हो। तो ये चीज़ डिपेंड करती है, एनर्जी कनेक्ट करती है, यूनिवर्स आपको किसी न किसी के थ्रू वो चीज़, वो मैसेज पहुँचाता है। तो ये जो चीज़ है ना, तो मैंने जिनकी वीडियोस देखी थी उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे उस टाइम पे, तो ज़रूरी नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया, मुझे ये चीज़ समझ में आई। मैंने वो अफ़र्मेशंस लिखना स्टार्ट किया फिर। उसके बाद उस स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि फ़ील नहीं आ रहा है, जैसे कि सेल्फ वर्थ लो है हर चीज़ को लेके, अपनी लुक्स को लेके है, अपनी करियर को लेके है, रिलेशनशिप्स को लेके है, हर चीज़ को लेके है। आप अपने आप को डिज़र्विंग समझते हो नहीं। आप बोल रहे हो आई एम सक्सेसफुल, लेकिन आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर रहे हो। अभी आपका करियर स्टार्ट भी नहीं हुआ है और आप बोल रहे हो आई एम सक्सेसफुल। तो कहीं न कहीं वो आपको लगता है कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है कि ऐसा झूठ बोल रहे हैं हम। लेकिन नहीं, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इज़ द की। तभी बोलती हूँ सारे वीडियोज़ में, कंसिस्टेंसी बिल्ड करके रखना है। खुद से नहीं कर पा रहे हो, बैच जॉइन कर लो, मैं मेंटेन करवा दूँगी, क्योंकि ये चीज़ें इसीलिए हेल्प करती हैं। खुद से कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, कोई ज़रूरत नहीं है जॉइन करने की। नहीं कर पा रहे हो, उन लोगों के लिए स्पेशली है, और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने भी ये चीज़ें करी हैं, इसीलिए आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। फिर कंसिस्टेंसी से पर मैंने वो लिखते रहना चालू रखा। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ऐसे मैं अपनी, ये देखो, ये मेरी आई एम वाली सारी की सारी एफर्मेशंस हैं। ये देखो, ये मेरी आई एम वाली सारी की सारी जो है वो एफर्मेशंस हैं। ये सिर्फ एक ही जर्नल नहीं है, ये दूसरा जर्नल है, ये दूसरा जर्नल है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे जर्नल्स भरे हुए हैं, ठीक है, ये एफर्मेशंस लिखते-लिखते। तो सबसे पहले जो मुझे मेरे अंदर जो कमी लगती थी वो थी सेल्फ लव की कमी। मैं बिल्कुल खुद से प्यार नहीं करती थी, मैं इतना खुद पे डाउट करती थी, मैं अपने आप को, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना लोएस्ट, जिसको लोएस्ट बोल सकते हो ना, उस फेज़ में थी मैं, जहाँ मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती थी। तो मुझे सेल्फ लव बिल्ड करना था, तो सबसे पहले मेरी जो सबसे पहली अफर्मेशन होती थी, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। आई एम लव, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मुझे रिस्पेक्ट, देखो कई बार होता है ना कि आप एक ऐसे पर्सन होते हो जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। भले ही कोई छोटी-मोटी बात ही बोल रहा है आपको, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो पर आप कुछ बोल नहीं पाते हो। आपको लगता है कि शायद आप इस डिज़र्व ही नहीं करते हो रिस्पेक्ट, पर ऐसा होता है। तो मेरी ये आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, ये 2 आई वाली अफ़र्मेशन से मैंने स्टार्ट किया, एंड देन मेरी आई एम आगे स्टार्ट हो जाता था। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। देन और थी आई एम लव, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, ये भी सबसे ऊपर रहता था मेरा। आई एम डिजर्विंग, आई एम परफेक्ट, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फॉर हु आई एम, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद को खुद जैसे हो वैसे एक्सेप्ट नहीं करते ना, तब तक सेल्फ लव भी नहीं बिल्ड हो पाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई एम पावरफुल, आई एम अ पीसफुल सोल। तो आई एम ब्यूटीफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव। आई एम स्ट्रॉन्ग वाली एफर्मेशन जो है ना, इससे रिलेटेड भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्टोरी है, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में शेयर करूँगी कि मेरा ये वाला एफर्मेशन कैसे मेरी लाइफ में ये चीज़ें हुई थी और क्यों, इस चीज़ पे ऊपर मैं डिटेल में बात करूँगी। तो ये वाली जो एफर्मेशंस है ना, ये सारी की सारी, उसमें बहुत सारी हैं मैंने लिखी, कई बार तो बहुत ज़्यादा मैं लिख देती थी। तो ये सारी मैंने कंसिस्टेंसी के साथ मैं लिखती रही, चाहे मुझे फ़ील हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में नहीं होता है, तो धीरे-धीरे वो चीज़ आने लग जाती है। धीरे-धीरे वो बिल्ड होने लग जाता है। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है, लेकिन वो था।
और जो वो गाइडेड मेडिटेशन एफर्मेशंस थे म्यूजिक के साथ वो मैं सुनती थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा फीलिंग पैदा करते थे मेरे मन के अंदर। तभी मैंने कहा है कि वो मेडिटेशन आपको ज़रूर सुनना है। मैंने उसमें अपना मैं 100% मैंने उसमें दिया है। मैंने अपनी 100% एनर्जी इसमें डाली है। आपको वो एनर्जी फ़ील होगी वो करते टाइम। और जहाँ एनर्जी होती है ना, जहाँ एनर्जी डाल देते हो, सिर्फ वर्ड्स कोई बोल रहा है वो इतनी फ़ील नहीं देगा, वो कोई चेंज नहीं दिखाएगा। यहाँ एनर्जी डाल के वो चीज़ कर दी है ना, वहाँ आपको एनर्जी फ़ील होगी, वो आप तक पहुँचेगी भी और आप भी अपनी लाइफ में वैसा कुछ मैनिफेस्ट करोगे, मैजिक क्रिएट करोगे। तो इसलिए उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ अपनी एफर्मेशंस के साथ साथ। चाहे आप लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, चाहे आप लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो कर रहे हो, आपको वो चीज़ें करनी है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही शुरुआत करी है एंड ये कॉन्सेप्ट उसी में इंक्लूडेड है। और देखो ये कैसे लॉ ऑफ अजम्पशन में सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं कि बस ऐसा मत बोलो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता या अजम्पशन काम नहीं करता। सब चीज़ें काम करती हैं, सब बहुत पावरफुल हैं, बस करने का तरीका आना चाहिए। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बिल्ड कर लो। ट्रस्ट मी, जब मैंने ये चीज़ें करी ना, जब मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सीख लिया ना अपनी मैनिफेस्टेशंस में और चीज़ों को डीपली समझ लिया, जहाँ मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी मैंने अपने कोच मेंटोर से गाइडेंस ले ली, वहाँ कंसिस्टेंसी बिल्ड हो गई। फिर वो भी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई जो मैंने बहुत टाइम पहले रखी हुई थी लिख के, जो कि अभी तक हो नहीं रही थी। तो वो भी चीज़ें फिर अपने आप मैनिफेस्ट होने लग गई। तो वो जब पेज पिछले खोल के देखो पुरानी जर्नल्स के, तो पता अरे ये भी मैनिफेस्ट हो गया, अरे ये भी मैनिफेस्ट हो गया। तो ऐसे होता है। तो लिखना भी बहुत ज़्यादा, मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। बोलने से ज़्यादा मैं लिखती ज़्यादा थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप बोल के कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कहाँ आपको ज़्यादा फीलिंग आती है। मुझे लिखना ज़्यादा पसंद था, इसीलिए मैंने अपनी जर्नल्स भरी इससे। ये सारी की सारी चीज़ें मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई हैं। तो अब मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। बीच में चैलेंजेस आए, जैसे ये कॉन्सेप्ट मुझे अभी बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, इनको मैं प्रैक्टिकली कर चुकी हूँ। उस टाइम मुझे नहीं पता था और भी क्या चीज़ें मुझे ऐड करनी है, लेकिन इन अफर्मेशंस ने ही वो मैजिक किया। वही धीरे धीरे मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज कर रही थी। वो यही अफर्मेशंस मैजिकली काम कर रही थी। सिचुएशंस आई, डिफ़िकल्ट थी, चैलेंजिंग थी, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो फैमिली लाइफ में हो, चाहे कहीं भी हो, करियर में स्ट्रगल हो या कुछ भी हो। जगह हर जगह आती हैं, आप डील कैसे करते हो। और वो हर सिचुएशन जो आ रही होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपने जो लिखा होता है वो आपकी मैनिफेस्टेशन की आपको और करीब लेके जा रही होती है। वो और उस चीज़ को, ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ आपको सेल्फ लव के अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं बचता, आपको करना ही होता है। और जब आप वो कर लेते हो ना, फिर आप दुनिया की परवाह छोड़ देते हो। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो, अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू को पहचान लेते हो ना, फिर आप नहीं सोचते कि कोई आपको वैल्यू कर रहा है, आपकी वर्थ को पहचान रहा है या नहीं, आपको वैलिडेशन दे रहा है या नहीं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको परवाह ही नहीं होती है। और जब आप परवाह करना छोड़ देते हो ना, आप खुद के लिए वो सब फील कर रहे होते हो अंदर से, तो वो ऑटोमेटिकली आता है फिर बाहर से। ऑटोमेटिकली अपने आप लोग रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप ऐसा वर्जन बन जाते हो जिसको रिस्पेक्ट देनी ही होती है दूसरों को, जिनसे प्यार करना ही होता है लोगों को। आज आप मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस देख पा रहे हो, आप मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरा कॉन्फिडेंस जो भी आप मेरे अंदर देख रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें यहीं से आई हैं, इन्हीं प्रैक्टिसेस से आई हैं और आपके अंदर भी आएंगी अगर आप इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो। बाउंड्री सेट करना मैंने इस चीज़ से सीखा। जैसे जैसे लाइफ में सिचुएशंस आती गई जो कि चैलेंजिंग थी, उन्होंने मुझे सिखाया कैसे मुझे खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, कैसे मुझे बाउंड्री सेट करनी है, कैसे कहाँ मुझे किसी को बाउंड्री क्रॉस नहीं करने देनी है। चाहे कोई इंसान जा रहा है लाइफ से, वो जाए, लेकिन कोई भी चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो जहाँ वो चीज़ आपको अपना मन मार के करनी पड़ रही है। आप हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहते हो। सेम मेरी लाइफ में भी ऐसा था, मैं सबके लिए अवेलेबल थी। मैं सबको अपने से ऊपर रख रही थी, मैं सबको प्रायोरिटी दे रही थी। लेकिन उस चीज़ ने मुझे इतना एग्ज़ॉस्ट कर दिया, इतना ज़्यादा, मतलब एक तो आपको पता नहीं है ये चीज़ें और दूसरा आप ये सारी की सारी चीज़ें अननोइंगली कर रहे हो, तो आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो उस टाइम पे। और फिर ये चीज़ों ने मुझे वहाँ से निकाला और मेरा एक इतना पावरफुल वर्ज़न क्रिएट किया जो मैं आज हूँ, जो मैं आपके सामने बात कर रही हूँ। आप मेरे अंदर वो, मेरी आवाज़ में, मेरी बातों में वो एनर्जी को फ़ील कर पा रहे होगे, उस कॉन्फिडेंस को फ़ील कर पा रहे होगे एंड आई फील सो ब्लेस्ड। इन्हीं के साथ मैं ग्रैटिट्यूड को भी कंबाइन कर देती थी कि ये सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड भी पे कर देना पहले से ही, तो ये चीज़ भी और पावरफुली काम करती थी। फिर खुद को लेटर्स लिखना जिसमें खूब
प्यार है, खुद के लिए अप्रिसिएशन है, वो चीज़ें मैंने करी एंड धीरे-धीरे रिज़ल्ट मुझे अपने एक्शंस में दिखने लगा, मेरे सोचने के तरीके में दिखने लगा, मेरे बिहेवियर में दिखने लगा। तो ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं था, इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डेली मैंने अपनी लाइफ़ का प्रैक्टिस मैंने कंसिस्टेंसी से किया, डेली इस प्रैक्टिस को अपनी डेली लाइफ़ का पार्ट बनाया, तब जाके ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मैजिकली काम करी और आज मैं जब देखती हूँ खोल के अपने अफ़र्मेशंस तो मुझे वो हर चीज़ होती हुई दिखाई देती है अपनी लाइफ़ में जो मैंने लिखी थी। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, सारे स्टेप्स को फॉलो करिए, पीछे के सारे वीडियोस देखिए, अच्छे से करिए। यहाँ से भी जो भी आपको मेरी जर्नी से अगर कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला वो करिए। और विजुअलाइजेशंस ने भी मुझे हेल्प किया है। विजुअलाइज भी मैं करती रही हूँ, जब भी हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं या अफर्मेशन सुनते हैं तब हम साथ साथ विजुअलाइज भी कर सकते हैं। उस चीज़ ने भी मेरी हेल्प करी थी, आप भी वो चीज़ कर सकते हो। एंड मिरर वर्क इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक टाइम था जब मिरर में खुद को देखना मुझे पसंद नहीं था, जहाँ मैंने अपने आप को सिर्फ रोते हुए देखा था मिरर में, लेकिन वो चीज़ को मैंने चेंज किया और मैंने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया जब भी मैं मिरर देखती थी और ये एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट किया, खुद को यकीन दिलवाया। और ये प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो, इनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए और हर तरीके से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो सारे के सारे करिए। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे के जाना। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, आपको कैसा लगा, आगे आप और कौन से वीडियोज़ देखना चाहते हो, क्या आप कोई सजेशन देना चाहते हो मुझे, वो भी आप दे सकते हो। तो मुझे अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, बताओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और सीरीज़ लेके आने का, ऐसे और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेके आने का, ताकि आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कर पाओ। अगर आप पर्सनल सेशन नहीं ले सकते तो आप बैच जॉइन कर सकते हो, बैच नहीं ले सकते तो आप ये सारे वीडियोस फॉलो कर सकते हो, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो ये टोटली लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ें हैं, मुझे रिजल्ट मिल सकते हैं तो आपको भी मिलेंगे। मैं अगर एक ब्रोकन वर्जन से अब अपने इस वर्जन में आ सकती हूँ तो आप भी आ सकते हो, हर कोई आ सकता है। कभी उम्मीद नहीं छोड़नी है, हार नहीं माननी है। यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, आपको बोलना है यूनिवर्स को, वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को भेज देंगे, किसी ना किसी तरीके से आप तक मैसेज पहुंचा देंगे। ये वीडियोस भी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ एक गिफ्ट ही समझ लो, ब्लेसिंग ही समझ लो, एक साइन ही समझ लो। इनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में ढेर सारा मैजिक क्रिएट करिए। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। किसी को आपको लगता है आपकी लाइफ में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, कोई डिफ़िकल्ट फेज़ में है, किसी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहा है, उनके साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ पाएँ। हम सबको मिलके इस प्लैनेट अर्थ पे ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, इसकी वाइब्रेशन को हाई करना है, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है। मुझे देखो गूज़बम्प्स आ गए इस टाइम पे, क्योंकि ये सच में दिल से निकल रही हैं चीज़ें। ये यूनिवर्स हमारे थ्रू करवा रहा है, तो इसीलिए हमें ऐसा फ़ील होता है। वो एनर्जी शायद आप फ़ील कर पा रहे होंगे मेरी बातों में। तो इस चीज़ को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारी स्वर्ग फैमिली का पार्ट बनिए, इस कम्युनिटी का पार्ट बनिए जहाँ हाई वाइब्रेशन लोग हैं। ये आपके लिए एक सेफ स्पेस है। आपके मन में जो भी है वो चीज़ें आप अच्छी-अच्छी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आप एक्सपीरियंस करते हो, वो सब शेयर किया करो। आगे बहुत सारी चीज़ें आएँगी, बहुत सारी चीज़ों पे काम करेंगे। अपने आप से बहुत सारा प्यार करिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अपने आप को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। आप अपनी लाइफ में वो एक इंसान हो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पहले नंबर पे है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।